नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी एंटी नेट हिंदी पर आधारित है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्त कवि और उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमारे सबसे पहले कवि हैं सूरदास। इनका जन्म और मृत्यु काल है 1478 से 1583 ईस्वी तक और इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं सूर सागर। इसका रचना काल है 1530 से 47 के मध्य। इसके पश्चात है साहित्य लहरी। इसका रचना काल है 1550। अगली है सूर सारावली। इसका रचना काल है 1548 ईस्वी। तो दोस्तों, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत सूरदास जी अति महत्वपूर्ण है। इनकी प्रत्येक रचना के बारे में और इनके समय के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछा ही जाता है। अगले कवि हैं कुंभन दास। इनका समय है 1468 से लेकर 1583 तक और 186 पद इनके पद संग्रह में संकलित किए गए हैं। अगले कवि हैं परमानंद दास। इनका समय है 1493 ईस्वी से 1584 ईस्वी तक और 835 पद इनके परमानंद सागर में परमानंद के पद के नाम से संकलित है और ध्रुवचरित इनकी रचना है जो 1550 ईस्वी में रची गई थी। अगले कवि हैं कृष्णदास। इनका समय है 1496 से लेकर 1578 ईस्वी तक। इनकी रचना है जुगलमान चरित 1550 ईस्वी, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। अगले हैं नंददास। इनका भी भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा में प्रमुख स्थान है और इनका समय है 1533 ईस्वी से लेकर 1583 ईस्वी तक। इनकी रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम भारा खड़ी, श्याम सगाई, भंवर गीत 1553 से 1583 के मध्य से लिखा गया है। रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली। दोस्तों, नंददास जी को रास पंचाध्यायी के आधार पर नंददास जड़िया कवि के नाम से भी जाना जाता है। अगले कवि हैं गोविंद स्वामी। इनका समय है 1505 से लेकर 1583 ईस्वी तक और गोविंद स्वामी के पद पर इनके 252 पद संकलित किए गए हैं। अगले कवि हैं चित स्वामी। इनका समय है 1515 से लेकर 1585 ईस्वी तक। इनके जो 200 पद हैं ये पदावली में संकलित किए गए हैं। अगले कवि हैं चतुर्भुज दास। इनका समय है 1530 से लेकर 1585 ईस्वी तक और जो इनकी रचना है वो है हिज्जू को मंगल, जो 1555 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। अगले हैं चतुर्भुज कीर्तन संग्रह। अगला है कीर्तन नामावली, दान लीला, भक्ति प्रलाप, जो 1555 में लिखी गई थी। और जो दोस्तों ये कवि यहाँ पर दिए गए हैं, ये 8 कवि हैं। इन्हें अष्ट सखा या अष्ट काव्य धारा के कवियों के तौर पर भी जाना जाता है। अगले कृष्ण भक्त कवि हैं श्री भट्ट। इनकी कृति का नाम है युगल शतक, जिसमें 100 पद संकलित हैं। अगले हैं हरि व्यासदेव। इनकी कृति का नाम है महावाणी। अगले कवि हैं परशुराम देव और इनकी जो कृति है वो है परशुराम सागर। अगले कवि हैं हित हरिवंश। इनका समय है 1502 ईस्वी और इनकी जो रचना है वो है हित 84। अगले कवि हैं हरिराम व्यास और इनका समय है 1492 ईस्वी और इनकी जो कृति है वो है व्यासवाणी। अगले कवि हैं चतुर्भुज दास और दोस्तों इनका संबंध राधा वल्लभी संप्रदाय से था और इनकी जो रचना है वो है द्वादश यस। अगले कवि हैं ध्रुवदास और जो इनकी रचना है वो है ब्रज लीला, हित श्रृंगार लीला, रंग विनोद लीला, दान लीला, मान लीला, रहस्य मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, सिद्धांत विचार लीला, 42 लीला आदि। और दोस्तों इनके द्वारा कुल 42 ग्रंथ लिखे गए हैं। अगले कवि हैं स्वामी हरिदास। इनका समय है 1478 ईस्वी से लेकर 1573 ईस्वी तक और जो इनकी रचनाएं वो हैं सिद्धांत के पद और केलीमाल। अगले कवि हैं बिहारीन दास और इनकी रचना का नाम है बिहारीन दास जी की वाणी। अगले कवि हैं राम राय और इनका समय है 1503 ईस्वी और इनकी जो रचनाएं हैं वे हैं आदिवानी, गीत गोविंद भाष्य। अगले कवि हैं चंद्र गोपाल और इनका समय है 1515 और इनकी रचना है चंद्र 84, अष्टयाम सेवा सुधा, गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार,
राधा बिरह गायत्री भाष्य। अगले कवि हैं माधवदास माधुरी और इनकी जो समय है 1618 से लेकर 1653 तक है। इनकी रचनाएं हैं केली माधुरी, वंशीभट माधुरी, वृंदावन माधुरी। अगले कवि हैं भागवत मुदित और इनकी रचनाएं हैं वृंदावन शतक और रसिक अनन्यमाल। अगले कवि या कवित्री है मीराबाई और दोस्तों ये भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनका समय है 1504 से लेकर 1563 ईस्वी तक। इनकी रचनाएं स्फुटपद, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सोठा के बद। अगले प्रमुख कवि हैं रसखान और इनका समय है 1533 से लेकर 1618 तक। इनकी रचनाओं को भी परीक्षा में पूछा जाता है जो इस प्रकार से हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, जो समय है इसका वो है 1614 ईस्वी, दान लीला और अष्टयाम। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।